ग्रीटिंग्स ऑफ होली। होली मुबारक हो। हमारे भारत भूमि की विशेषता है, हर दिन त्योहार है। अभी थोड़ा दिन पहले शिवरात्रि कितनी धूमधाम से मनाई। शिव के भक्तों ने शिव से अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए रात्रि जागरण किया, व्रत रखा, तपस्या की तपस्वियों ने। तो शिवरात्रि के रिजल्ट में होली का त्योहार अथवा कॉन्ट्रास्ट में होली का त्योहार एक जॉयफुल त्योहार है। होली जो है, कहते हैं होली खेलने के लिए आए हैं। एक खेल है, रंग है, रंग से खेलना है। तो होली और रंग, इसका रहस्य क्या है? ऑफ कोर्स कहानी तो हमारे शास्त्रों में बड़ी रमणीक कहानियां हैं। कोई भी जो त्योहार हम मना रहे हैं, और रहस्यमयी कहानियां हैं। अपने शास्त्रों के आधार से हिरण्यकश्यप की मृत्यु और प्रहलाद की रक्षा। प्रहलाद को अमृतत्व मिला, हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई, होलिका का दहन हो गया, जल गई। परंतु इस कहानी का आधार बड़ा ही सुंदर और गहरा है। धन संपत्ति पर जिसकी आंख है, वृत्ति में अहम भाव है, व्यवहार में कटुता और क्रूएलिटी है, अत्याचार है, ऐसे कैरेक्टर वाले व्यक्ति को हिरण्यकश्यप नाम दिया जाता है। परंतु हिरण्यकश्यप की कहानी में वो बजाय अपने आप को भाग्यवान समझने के, वक्र समझने के, अपने आप को ही भगवान मानने लगा। मैं ही भगवान हूँ, क्योंकि भगवान अमरनाथ है, मृत्युंजय हैं, मृत्यु पर जीत पाने वाले हैं, अकाल मूर्त है, उनको काल नहीं खा सकता है। तो परमात्मा की महिमा वाला टाइटल अपने पर लगाने के लिए वो डिग्री अमृतत्व प्राप्त करने के बजाय अहम भाव आ गया, और यही मानने लगा कि मैं कभी मरूंगा नहीं। तो जिसने वरदान दिया उनके प्रति ही विरोध करने लगा, और यदि कोई श्रद्धा या प्रेम भावना रखता तो उनके प्रति क्रोध करने लगा। प्रहलाद ने फिर जैसा शिक्षा मिली कि उनका लौकिक जिस्मानी पिता परमात्मा है, तो कोई और भी अगर परमात्मा का ध्यान कर रहा है तो वो उसको लगता था कि ये तो रॉन्ग कर रहे हैं, रॉन्ग को राइट, राइट को रॉन्ग। किस लिए समझा? क्योंकि सिखाया ऐसा गया। तो जब बाहर निकला तो देखा कि एक कुम्हार प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, भगवान मेरे बिल्ली के बच्चों को, बिल्ली के पुंगड़ों को बचाओ। प्रहलाद ने जब उस पॉटर की, कुम्हार की प्रेयर सुनी, उससे पूछा तुम भगवान को क्यों याद कर रहे हो? पॉटर ने, कुम्हार ने जवाब दिया कि मेरे बिल्ली के बच्चे भुंगड़े इस भट्ठी में अंदर कहाँ छिप गए मुझे मालूम है, मुझे महसूस भी नहीं हुआ, पता भी नहीं था। और मैंने तो भट्ठी मेरे बर्तन पक रहे हैं, ईंटें पक रही हैं,
मैं अगर खोलता हूँ तो मेरा सारा भट्ठी आदि वेस्ट हो जाएगी एनर्जी। तो मैं प्रेयर कर रहा हूँ कि भगवान बिल्ली के पुंगड़ों को बचा लेंगे। प्रहलाद ने कहा नहीं, मेरा पिता भगवान है ना, उनसे आप कहो। कहा कि आपका पिता परमात्मा नहीं है और वो इनकी रक्षा नहीं कर सकते। परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इनको बचाएं। खैर प्रहलाद को उत्सुकता हुई, देखा, भट्टी खोली जिस समय टाइम अनुसार, तो वंडर था एक। और जिस कॉर्नर में बिल्ली के बच्चे जाकर के छिप गए वहां आग नहीं पहुंची। बिल्ली के पुंगड़े वापस बाहर निकल आए, जिंदा निकल आए। जो कहानी का मतलब, कहानी में भाव यह है कि आत्मा अजर हमारा विनाशी है, कितना भी सेक आवे खत्म नहीं होती परमात्मक संबंध के साथ। प्रहलाद को विश्वास हो गया कि परमात्मा ही रक्षा कर सकते हैं। परमात्मा को याद करना शुरू किया तो हिरण्यकश्यप को हुआ कि मेरा ही बेटा एग्जाम्पल नहीं है, सैंपल नहीं है, पब्लिक को मैं कैसे सिखाऊंगा। तो उनको पहाड़ से गिराया और देखा, देखते हैं भगवान तुम्हारी कैसे रक्षा करता है। प्रहल पहाड़ से गिराया, बच गया। शेर के सामने रखा, बच गया। भाव ये है कि प्रहलाद ने निश्चय को बड़ा दृढ़ रखा। प्रहलाद यानी प्रभु की औलाद। उसने कहा कि मुझे आत्मा का पिता परमात्मा है, मैं प्रभु की औलाद हूं, ये अंदर स्मृति रही। तो प्रहलाद की कहानी अमर हो गई। होलिका ने धोखे से, प्रहलाद की बुआ कहें अथवा हिरण्यकश्यप की बहन, उसके पास चादर थी, फायर प्रूफ ड्रेस। वो प्रहलाद हवा में प्रहलाद को ढक दिया और होलिका को जला दिया। और होलिका दहन, होलिका जलन जल गई। तो उसके बाद होली मनाते हैं, उस राख से भी होली खेलते हैं। और दूसरी कहानी है कि श्री कृष्ण का गोपियों के साथ रूहानी रंग में रंगना, मिलन मनाना, खेलना। इसलिए श्री कृष्ण जी की कहानी, श्री कृष्ण की दुनिया आती है, सुख की दुनिया आ जाती है, आनंद मौज की दुनिया आ जाती है। किन के लिए? जो गुप्त पुरुषार्थी हैं, जिनका बुद्धि का संग परमात्मा के साथ है। उस संग का रंग जिनको लगता है वो तो आनंद का झूला झूलते हैं, खुशी के गीत गाते हैं। इसलिए भक्त लोग होली के समय ढोल बजा के, गले में ढोलक डाल करके बोलेंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। अभी भाव ये है कि जब सब प्रकार से प्रहलाद बच गया, हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ, तो उसने शहर के दरवाजे पर, गेट पर, एंटरिंग गेट पर एक लोहे का खंभा लगाया और उसको इलेक्ट्रिक से आग से तपाया। और प्रहलाद को कहा कि अभी मैं देखता हूँ कि कैसे तुम्हारी रक्षा होती है, इस खंभे को एम्ब्रेस करो। प्रहलाद को प्रभु की स्मृति में थोड़ा डर भी लगा कि अभी मैं कैसे परमात्मा मेरी रक्षा करेंगे। तो उसको एक चींटी दिखाई पड़ी, लाल रंग। वो बिंदु स्वरूप परमात्मा जो ज्योतिर्बिंदु रूप है, उसका साक्षात्कार हुआ। उसने खुशी से एम्ब्रेस किया, उसमें से नर सिंह अवतार प्रकट हुआ। नर के तन में भाव क्या था कि वो ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, आयरन एज में एक साधारण मनुष्य तन में प्रवेश किया। तो परमात्मा सिंह यानी सर्वशक्तिवान, सिंह शक्तिशाली, और ब्रह्मा तन, साधारण तन, मनुष्य तन, नर तन। तो नर में सर्वशक्तिवान परमात्मा बिंदु ने प्रवेश करके
प्रभु की औलाद अपनी औलाद को साक्षात्कार कराया कि तुम सुरक्षित हो। उसकी यादगार है, ना अंदर न बाहर, न दिन न रात। तो ये सृष्टि बेहद के ड्रामा में सतयुग त्रेता ब्रह्मा जी का दिन कहा जाता है, लाइट है, प्रकाश है। द्वापर कलयुग रात कही जाती है। तो रात, अज्ञान अंधकार की रात्रि में परमपिता परमात्मा शिव आते हैं, साधारण तन में प्रवेश करते हैं। जबकि कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का समय है। नर सिंह मनुष्य तन में परमात्मा जन्म लेते नहीं हैं, परमात्मा अजन्मा है। तो उनकी यादगार नरसिंह के रूप में है कि शेर वाले पंजे से उसका नरसिंह का संहार कर दिया। तो ये कॉन्फ्लुएंस एज की निशानी है, कलयुगी अंत, रात का अंत, और सतयुगी प्रभात, सुनहरी प्रभात अथवा सतयुग की आदि। उसके आनंद मौज में होली मनाते हैं, सब पुरानी चीज़ें जला देते हैं। तो पुराने संस्कार, पुराने विचार, पुराना व्यवहार, पुरानी लकड़ियाँ यानी सब पुराना फर्नीचर जो हमने अपने जीवन की सजावट समझी थी, अपने जीवन की प्रॉपर्टी समझी थी, उसको योग की अग्नि में स्वाहा करना है, परमात्मा की लगन की अग्नि में स्वाहा करना है, और उससे होली मनानी है। अच्छा, तो होली जल गई, होलिका तो जल गई, फिर रंग दूसरे दिन खेलना है, तिलक लगाएंगे। अच्छा, और कुछ नहीं तो तिलक लगाओ। तो तिलक का मतलब क्या, स्मृति में रखो कि आप आत्मा परमात्मा के संग के रंग में इधर रंग गई। तो आपके अंदर वही दिव्यता, वही प्रकाश, परमात्म प्रेम का रंग, रूहानी दिव्यता का रंग, पवित्रता का रंग, संग के रंग से शक्ति स्वरूप आत्मा बन जाएगी, निर्भय निर्वैर बन जाएगी, किसी से वैर नहीं, किसी से विरोध नहीं। आत्मा का जीवन बसंती चोला बन जाएगा, गोल्डन सुनहरी जीवन बन जाएगा। तो हम सबको अपने आप को ज्ञान के रंग से रंगना है, रूहानी रंग से रंगना है, और उस खुशी में रहना है। और उसका आधार क्या है कि जो परमात्मा का सत्य ज्ञान है, उस ज्ञान का हम मंथन करें, उसको घोटे अच्छी तरह से। पार्वती जी मेहंदी रचाती हैं। मेहंदी का मतलब क्या है कि मेहंदी के पत्तों को आप कितना भी दिन रात पकड़ करके मुट्ठी में रखो, आपको कभी रंग नहीं चढ़ेगा। पर उसी मेहंदी को आपने घोटा, पाउडर बन गया, वो मेहंदी आपके जहाँ जहाँ पर भी टच करेंगी वह रंग हो जाएगा। तो ऐसे परमपिता परमात्मा ने जो सत्य ज्ञान दी है अपने बारे में, इस सृष्टि के चक्र का ज्ञान दिया है, कर्मों की कहानी का ज्ञान दिया है, और साथ साथ पहचान दी है कि आप आत्मा प्रभु की औलाद हो, आप शांत स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा हो। तो रूहानी नशे में रहने वाली आत्मा आनंद के झूले में झूलती है, रूहानी मस्ती में मस्त रहती है। उसे रूहानी नशा चढ़ जाता है कि मैं तो अमरनाथ परमपिता परमात्मा की संतान, अजर अमर अविनाशी हूँ। तो वो मृत्यु को जीतने वाला बन जाता है, मृत्युंजय। यानी मृत्यु पर जीत पाना अथवा अमर पद प्राप्त करना। तो देवता कभी मरने का नाम शब्द नहीं देते। कभी भी किसी देवता को आप ये नहीं कहेंगे फलाना देवता मर गया, या कोई महंत महात्मा सच्चा संत, उनके लिए भी ये नहीं कहेंगे कि वो मर गया, उसने शरीर छोड़ दिया। तो आत्मा तो अमर है, आत्मा शरीर धारण करती है और शरीर छोड़ती है। तो परमपिता परमात्मा ने संगम युग पर शिव परमात्मा का अवतरण हुआ, और फिर वो अवतरण के बाद जो आत्मा को ज्ञान का रंग दिया, संग का रंग दिया, और योग की लगन में कैसे मग्न हो जाना है, ज्ञान का मंथन करके परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान को मन के अंदर मन मना भाव, मन उसी में लग जावे, उसी को अंदर घोटो, विचार सागर मंथन करो, गहराई में जाओ, तो आपको वो रूहानी रंग चढ़ जाएगा, निश्चय से नशा चढ़ जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो भांग पीने का नशा नहीं, ये तो हमको दिव्य बुद्धि से, निश्चय के बल से परमात्मा की मैं संतान हूँ,
उस नशे में सदा रहना है जो कभी नशा उतरे नहीं। इसीलिए फिर मिठाई खाते हैं तो प्रहलाद के अमृतत्व की, प्रभु की औलाद आत्मा की, और जो ज्ञानता है, अहंकार है, यानी धन संपत्ति पर आँख है, लोभ वृत्ति है, उनका विनाश होता है। इसलिए होली आत्मा को तन से भी पवित्र बनाते हैं, मन से भी पवित्र बनाते हैं। तो होली जलाते भी हैं तो होली मनाते भी हैं। तो इंग्लिश में फिर होली मीन्स होली, बी प्योर, बी योगी, लगन की अगन में मगन रहो, योग युक्त बुद्धि की तार परमात्मा से जोड़ो तो बी योगी, और जीवन को मन वचन कर्म से पवित्र बनाओ, वृत्ति को पवित्र बनाओ, तो पार वतन में आत्मा जाकर के परमात्मा शिव के साथ रहेगी। वृत्ति बड़ी शुद्ध हो जाएगी, मनोवृत्ति दिव्य होने से व्यवहार श्रेष्ठ हो जाएगा और रास रचाएंगे, श्री कृष्ण की दुनिया में जाएंगे। अच्छा, कईयों को होता है कि मेरे तो बहुत जन्म के पाप कर्म हैं, पता नहीं हिरण्यकश्यप की तरह मेरे को कुछ सज़ा तो नहीं मिलेगी, पश्चाताप करने से पाप कटेंगे, कैसे पाप कटेंगे? तो परमात्मा कहते हैं ज्ञान और योग का अभ्यास करो तो आत्मा में पावर आ जाएगी। होली सो होली, जो हो गई ना सो हो गई, अब उसको रिपीट नहीं करना है। कोई दुख की घटना हो गई, कहाँ रोगी जीवन था, कहाँ व्यवहार संस्कार में टकराव था, कहाँ धन में घाटा पड़ा, बहुत सारी बातें हुई, वो होली हो गई सो हो गई। अब मुझे क्या करना है? अब प्रेजेंट में रहना है, पास्ट की और फ्यूचर की चिंता नहीं करनी है, शुभ चिंतन में रहना है। तो क्योंकि बुद्धि दिव्य बन गई, होली बन गई, आपकी ज्योत जग गई, आत्मा के अंदर प्रकाश आ गया, तो आपका जीवन में परमात्म संग के रंग से जीवन चमक जाएगा, सतरंगी चोला आपको मिल जाएगा, सर्व गुणों से जीवन ऐसा सुंदर बन जाएगा। इसीलिए पास्ट को पास्ट इज पास्ट। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं होली तो सच्चे मन की होली है और परमपिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की होली है। इसलिए रूहानी रंग में रंगे रहें, सत्य के संग में रंगे रहें। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य एक परमपिता परमात्मा है, तो कल्याणकारी परमात्म ज्ञान के रंग में, शांति के रंग में, प्रेम के रंग में, पवित्रता के रंग में। तो रंग गुलाल जो है यानी लाल बिंदी स्वरूप स्थित होना है और सुनहरी दुनिया में चलना है, हरियाली दुनिया में चलना है। इसलिए रंग बिरंगे रंग से अपने को तिलक लगाना अथवा रंगना, यानी परमात्म ज्ञान से अपने आप को रंगना है। तो ऐसी होली आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। आज हमारे